दोस्तों और साथियों नमस्कार। मैं हूं सूरज वर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। इसकी पहले वीडियोस में जैसे आपने देखा होगा कि मैंने वर्ण विषय पर चर्चा की। वर्ण पर मैंने चर्चा की। अब वर्ण का मतलब होता है जिसे जो अविभाज्य हो, जिसको हम पृथक ना कर सकें। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद जो है वर्ण जब मिलते हैं ना तो शब्द बनते हैं, और जब शब्द आपस में संयोग करते हैं सार्थक अर्थों में तो वाक्य बनता है। तो आज का जो मेरा विषय है वो मेरा विषय है शब्द। आज हमारी आपकी चर्चा शब्द पर होगी। हम सीधे चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर और चर्चा करते हैं शब्द पे। शब्द जो है, शब्द का मतलब ये होता है कि जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों के मेल से जो कुछ सार्थक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे शब्द की संज्ञा दी गई है। और शब्द के प्रकार कई हैं। शब्द के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने जो वर्गीकरण किया हुआ है, शब्द के 4 प्रकार होते हैं। शब्द के 4 प्रकार, जिसमें नंबर 1 होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति मतलब बनावट। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के जो है शब्द होते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, समझ रहे हैं। दूसरा देखिए उत्पत्ति के आधार पर है। तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम इसके विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनावट के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे शब्दों की। अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो जो हमारे शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ का मतलब जब कोई शब्द अपने मूल अवस्था में होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। जब कोई शब्द अपनी मूल अवस्था में होता है तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जो किसी अन्य शब्द से न बना हो। रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जो किसी अन्य शब्द से न बना हो। जैसे हमने कह दिया प्रेम, हमने एक उदाहरण दिया प्रेम। प्रेम जो है ना एक स्वतंत्र शब्द है, ये किसी अन्य शब्द से मिलकर के नहीं बना है। घृणा जो ये है, प्रेम है, घृणा है, ये जितने शब्द हैं जो ये हमारे रूढ़ शब्द हैं, यानी जिसमें कोई और अन्य शब्द मिलकर के बने नहीं है। स्पष्ट है। दूसरी बात करते हैं यौगिक। यौगिक कंपाउंड। यौगिक का मतलब होता है कि जिसमें अन्य शब्द और मिल जाएं और कोई दूसरा शब्द बन जाए, जो सार्थक शब्दों का संयोग हो जाए। समझिए, सार्थक शब्दों का संयोग हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं प्रति, और दूसरा शब्द मैंने जोड़ दिया फल। ये क्या हो गया? प्रतिफल। और ये हो गया क्या क्या कहेंगे इसको हम? यौगिक कहेंगे। प्रति और फल मिलकर हो गया प्रतिफल। ये हमारा जो शब्द होगा वो यौगिक शब्द होगा। यानी 2 सार्थक शब्द आपस में मिलकर जो एक शब्द बनाते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योग रूढ़। अब योग रूढ़ का मतलब क्या है? योग का मतलब कि ये यौगिक तो होगा ही, और रूढ़ का मतलब ये मूल शब्द होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। मैंने बोला ना कि यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें 2 शब्द आपस में मिलकर के एक नया शब्द बनता है। 2 शब्द आपस में मिलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। प्रतिफल मैंने बताया। लेकिन जो हमारा योग रूढ़ शब्द है ना, वहां पे जो है एक यौगिक शब्द रहेगा, यौगिक, और जो अर्थ होगा ना वो कोई तीसरा अर्थ बनेगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि 2 शब्द आपस में मिलकर बनेंगे और जब जुड़ेंगे तो कोई तीसरा अर्थ आएगा। योग रूढ़ का मैं उदाहरण दूं, जैसे हमने लिख दिया पंकज। ध्यान दीजिएगा, पंकज।
यहाँ पे दो शब्द हैं। एक है आपका पंख, पंख माने क्या होता है भाई? कीचड़। पंख का अर्थ क्या होता है? कीचड़। पंख का अर्थ कीचड़ और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। ज का अर्थ क्या होता है बच्चों? उत्पन्न होने वाला। ये कीचड़ और ये उत्पन्न होने वाला, और तीसरा अर्थ जाकर के मिल गया कमल, यानी कमल शब्द पे ये रूढ़ हो, योग रूढ़ हो गया जाकर के। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसका जो मैंने उदाहरण बताया आपको कि योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें एक यौगिक शब्द हो और एक रूढ़ शब्द हो, वो मिल करके, जैसे यहाँ पे ज जो है ना, ज ये यहाँ पे रूढ़ शब्द है, और कीचड़ जो है यहाँ पे, पंख जो यहाँ पे क्या है? आपका यौगिक है। इस मिलने से जो तीसरा अर्थ बना है उसे कहेंगे योग रूढ़। स्पष्ट है, यौगिक और योग रूढ़ में थोड़ा सा अंतर है। यौगिक शब्द बनते हैं तो एक नया शब्द बनता है, और लेकिन जब योग रूढ़ जो होता है तो एक नया शब्द बनता है, यानी कोई तीसरा अर्थ देता है, उसका अर्थ जो है बदल जाता है। आइए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। मैंने आपको व्युत्पत्ति के या बनावट के आधार पर बताया, अब है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनके वर्गीकरण को देखा जाए तो उनका 4 वर्गीकरण है। एक है तत्भव, एक है तत्सम, एक है देशज और एक है विदेशी। तत्भव, तत्सम, देशज और विदेशी, एक एक पे मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले आता है तत्भव। तत्भव का मतलब क्या है कि एक ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा में परिमार्जित होकर के हिंदी में आया, उसको हम तत्भव कहते हैं। तत्भव, भव माने होता है पैदा होना, तत्भव शब्द। और जो तत्सम है वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द है, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने बोल दिया, जैसे ध्यान दीजिएगा, दही, जो दही शब्द है ये हमारा हो गया तत्भव, और इसी को हमने जब कर दिया दधि तो ये हो गया हमारा तत्सम। दधि क्या हो गया? तत्सम हो गया, और दधि जो है हमारा क्या हो गया? तत्भव हो गया। तत्सम इसलिए हो गया क्योंकि ये संस्कृत निष्ठ शब्द है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हमारा दधि, दधि ये हमारा तत्सम हो गया, और दही हमारा तत्भव हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हमारे प्रचलन में हैं, जो व्याकरण की दृष्टि से मतलब संस्कृत निष्ठ नहीं होते हैं, उन्हें हम तत्भव शब्द कहते हैं, और तत्सम वो होते हैं जो शुद्ध संस्कृत निष्ठ होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा तत्भव और तत्सम। फिर आता है हमारा देशज। देशज शब्द, देशज शब्द वो होते हैं, कहते हैं कि देसी, देसी समझते हैं ना? देसी मतलब जो हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में लोग जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं देशज। जैसे बोल दिया थैला, खटखटाना, देखिए लिखा है पगड़ी। पगड़ी जो है ये हमारा देशज शब्द है। गाड़ी जो है हमारा देशज शब्द है। थैला जो हमारा है वो देशज शब्द है। यानी वे शब्द जिस पे किसी देश, काल या वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द की संज्ञा देते हैं। कोई दिक्कत? मैंने आपको व्युत्पत्ति के आधार पर बताया, उत्पत्ति के आधार पर मैंने 4 तरीके बताए। जैसे इसमें एक विदेशी है, जैसे आपका स्कूल, अनार, आम, कैंची, ये क्या है? हमारा विदेशी शब्द है। हालांकि कभी कभी आम आता है, आम जो है हमारा ये तत्भव में आता है, और जब हम इसको आम्र कर देते हैं, आम्र, तो ये हमारा तत्सम बन जाता है। आम्र जब कहते हैं तो तत्सम हो जाता है।
जब कभी मैं तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा तो आपकी मैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पूरा। आइए, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जैसे हमने अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, जो हम आए दिन बोलते हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, प्रयोग के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो मेन ये हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक अव्यय है, अव्यय, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, अव्यय है। ये टोटल इनकी संख्या 8 होती है और ये होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। इसके बारे में एक एक पार्ट के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा अपनी आगे की वीडियो में। ठीक है, और चौथा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर, जिसका हम अर्थ निकालें उसके आधार पर हम शब्दों की बात करें तो वो हमारे 2 तरीके के शब्द होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। जैसे मैंने कह दिया अध्यापक, अध्यापक जो है यह एक सार्थक शब्द हुआ। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ये हो गया सार्थक शब्द। और एक है निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे थोड़ा सा लाइट मोड में मैं बोलूं आपको कि गुरुजी ने बोला कि खिचड़ी का संधि विच्छेद करिए, तो लड़के ने लिख दिया खिच धन अड़ी, खिच धन अड़ी। ये तो अशुद्ध है, इस तरीके से इसका कुछ अर्थ नहीं, खिचड़ी है ना, अब लिख दिया खिच। अब खिच शब्द जो है ये आपका निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है। तो एक बार से मैं इसको आपको रिवाइज करता हूँ। आपको जो शब्द हैं, शब्द जो है 4 प्रकार के माने जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर यानी बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्द आपस में मिलकर के बनते हैं, योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जिसमें एक यौगिक और एक रूढ़ शब्द मिलता है और कोई एक तीसरा अर्थ निकालता है, वो वहां पे रूढ़ हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। मैंने इसके बारे में आपको विस्तृत बात की थी। अगर हम प्रयोग के आधार पर बात करें तो हमारे शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, अव्यय है और विस्मयादि बोधक है। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। आगे के वीडियो में इसे विस्तृत चर्चा करूंगा। और अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। इस तरीके से प्यारे बच्चों शब्द पर आधारित आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।